नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट्स बाय सीएस में। आज हम बात करेंगे सियासत की, लेकिन इस बार की जो सियासत है हम भारत की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की सियासत की, क्योंकि वहां पे सियासत बहुत गर्मा गई है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 नवंबर को वहां पे इलेक्शन होने हैं। व्हाइट हाउस के ये इलेक्शन है, इस पे ये तय हो जाएगा कि अगला प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन है 5 साल के लिए। उससे पहले कई बार अमेरिका सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि उसका जो कारण है वो ये है कि जो अमेरिका में जो चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर 2 बार हत्या की साजिश हो गई है दोस्तों। एक बार बटलर शहर में हुई थी और अब फ्लोरिडा में उनके घर के बाहर हुई है। वो गोल्फ खेल रहे थे अपने घर में, मतलब उनका एक गोल्फ एरिया है घर के पास, तो वो वहां पे गोल्फ खेल रहे थे। और वहीं पे कुछ मीटर दूर या कुछ किलोमीटर दूर वहां पे एक अनमैन गनमैन को वहां पे देखा गया सीक्रेट सर्विस के द्वारा, जिसके पास AK-47 थी, जिसके पास टेलीस्कोप था और जिसके पास गोप्रो कैमरा था। ये 3 चीजें सामने आ गई रिपोर्ट्स की माने तो, ये 3 चीजें थी उसके पास। और वो जाहिर सी बात है कि ट्रंप को गोली मारने के इरादे से आया था वहां पे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ हरकत कर पाता, उससे पहले ही सीक्रेट सर्विस ने उसके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वो अपनी गन अपना सारा सामान छोड़ के वहां से भाग गया। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इतने बड़े प्रेसिडेंट, मतलब इतने बड़े देश, इतने बड़े सुपर पावर देश के दावेदार जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा बटलर शहर में जब ट्रंप के जो कान है उस पर गोली लगी थी, हालांकि उसको भी मार दिया गया था सीक्रेट सर्विस के द्वारा। लेकिन अगर 1-2 इंच की इधर उधर की बात होती तो शायद ट्रंप आज हमारे बीच में ना होते। तो यही सब चीजें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है अमेरिका में, जहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर इतने सारे बड़े दावे किए जाते हैं कि उनसे ज्यादा सिक्योर कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में। और क्या ये सियासत की एक चाल है अमेरिका में, क्योंकि बाकी जो दावेदार हैं इलेक्शंस के, उनके ऊपर ऐसा कोई हमला हो नहीं रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताई है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही क्यों हमले हो रहे हैं। क्या ये कोई एक साजिश के तहत एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते हैं अपनी पब्लिक में, अमेरिका की पब्लिक में, ताकि उनको एक सिंपैथी मिल सके और उनको वोट ज्यादा मिले। हालांकि ये सारी बातें तो अमेरिका के लोग ही जाने क्या है। लेकिन सीक्रेट सर्विस दोस्तों बहुत ही कारगर सर्विस है पूरे वर्ल्ड में, वो एक वन ऑफ द बेस्ट सर्विस मानी जाती है। लेकिन उनके होते हुए भी ये सारी चीजें जो हो रही है, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो फिर सिगरेट सर्विस का जो काम करने का तरीका हो उसमें थोड़ी कमी आई है, या डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है कि ये अटैक खुद भी करा रहे हो अपने ऊपर। हम इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि 15 सितंबर को ये अटैक हुआ था, जब वो गोल्फ खेल रहे थे। उनके घर से कुछ मीटर दूर एक गनमैन बैठा हुआ था, हाथ में AK-47 लेके, टेलीस्कोप लेके, और तो और गोप्रो कैमरा भी था उनके पास। अगर ऐसा वो कुछ करना चाहते तो हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो एक ये बड़ी बड़ी साजिश की तरफ जो ये है पूरा, एक बड़ी साजिश की ओर एक हिंट मिल रहा है हम सबको कि हाँ, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि अब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है FBI CIA द्वारा, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज है। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शंस हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला क्यों हो रहा है इसको लेकर अगर बात करें तो शायद ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है जो 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स है जो उनके देश में आए हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं जो देश में आए हैं इलीगल, उनको वो बाहर निकालेंगे देश से। और ये काम वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। उनका कहना है कि जैसे ही मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया और मैंने शपथ ले ली, तो या तो आप खुद चले जाइए या फिर गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली बाहर भेज देगी। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालात में रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको रोक देंगे। उनका साफ कहना है कि मैं तो रोकूंगा, उससे पहले तुम खुद रुक जाओ। क्योंकि जो अभी तक जो अमेरिका का रोल आ रहा है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, जो अमेरिका का रोल आ रहा है इस पूरे वॉर में, वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक भी है। क्योंकि एज ए सुपर पावर आपको मुद्दे हल करने होते हैं, ये लड़ाई बढ़ा रहे हैं उल्टा। उनको यूक्रेन को फंड्स दे रहे हैं, यूक्रेन वाले रशिया से लड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, रशिया के पास जितनी आर्मी है, जितनी पावर सप्लाई है उनकी, ये जिंदगी में नहीं हो सकता कि यूक्रेन अपने दम पर रशिया को उतनी देर तक रोक ले या उनको ठोक ले। ये पक्का पीछे से इनको काफी बड़े फंड्स आ रहे हैं, जो वेपन सप्लाई इनको हो रही है वो
काफी एडवांस है, क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है उनकी पूरे वर्ल्ड में। उनके पास Su-57 S-400 जैसी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये सारे जो चीजें हैं वो सिर्फ बात को बढ़ावा देने की है, और रशिया ने ये बात साफ कर दिया है कि यूक्रेन अगर ऐसा ही करता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको न्यूक्लियर वॉर का तरफ जाना पड़ेगा, मतलब उनको न्यूक्लियर बम भी यूज करना पड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि मेरे होते हुए प्रेसिडेंट ये लड़ाई रुकेगी और मैं इसको 24 घंटे के अंदर रोक दूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ये भी बताया है कि अगले सप्ताह यानी कि अगले हफ्ते जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पे होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। उन्होंने बहुत तारीफ की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक फैंटेस्टिक लीडर है, वो अपने देश के लिए अपनी जगह पे रहते हुए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बीच बीच में दिए हुए बयानों में ये सब भी साफ किया है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में सबसे अच्छा कोई मेंबर अगर इंडिया के लिए व्हाइट हाउस में है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़ी कम्युनिटी इंडियंस लोगों की अमेरिका में भी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका पे भी दबाव है इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने का, और सारे देश चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और अगली सुपर पावर बनने की राह में सबसे आगे इंडिया ही चल रही है इस वक्त। तो ये सारी चीजें हैं। आपको बता दूं कि सीक्रेट सर्विस ने उस बंदे को जब खदेड़ा, उसको पीछे दौड़ाया, तो उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ दूर जाके स्टेट पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। तो काफी सवाल है इसके ऊपर कि अब क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है या कोई वाकई में ट्रंप को मारना चाहते हैं। दोस्तों ट्रंप के दुश्मन भी बहुत है, क्योंकि ट्रंप शुरू से ही अपना जो स्टैंड है वो बहुत साफ रखते हैं, चाहे वो अपने देश के लिए हो या पूरे वर्ल्ड के लिए हो। तो हो सकता है कि ये कोई साजिश के तहत कोई काफी देश इसमें इन्वॉल्व भी हो। अब जैसे FBI और CIA को पता लगेगा, काफी इन्वेस्टिगेशन होंगी, इस साजिश की गहराई तक जाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ सामने आएगा। तो अगर अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनती है तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो 24 घंटे में इस वॉर को रोकेंगे। सारी सबकी नजर इस पे भी होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में क्या बातें होंगी। अमेरिका का जो इलेक्शन है दोस्तों वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इनकी जो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया होती है वो भी भारत से काफी अलग होती है। और हमारे यहाँ तो जैसे होता है कि काउंटिंग के लिए भी 2-4 दिन का समय लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, हफ्ते 10 दिन का। लेकिन इनके यहाँ अमूमन जैसे अगर आज सुबह वोटिंग है तो आज शाम को ही नतीजे घोषित भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है दोस्तों। पॉपुलेशन के भी ऊपर काफी मैटर्स आते हैं, और एक ही दिन में इनका इलेक्शन होता है। जैसे भारत में तो अलग अलग फेज में इलेक्शन होते हैं अभी तक, हालांकि इनके यहाँ एक ही दिन में सारे इलेक्शन हो जाते हैं और हर स्टेट में वोटिंग भी होती है। तो इसी को लेकर ये सारी चीजें हैं। देखना होगा कि 5 नवंबर को व्हाइट हाउस में किसका डंका बजेगा और भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे। अब एक बार दूसरे एंगल की बात कर लेते हैं। जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, वो काफी अच्छा बोलते हैं। उसी बीच में एक इंटरव्यू भी आया था सामने, जहां उन्होंने एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि जब G7 है तो G20 भी है, तो आपको ब्रिक्स समिट की क्या जरूरत पड़ेगी। ब्रिक्स में दोस्तों मैं आपको बता दूं, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ये 5 ऐसे देश है जो शामिल है। और G7 और G20 में भी काफी देश शामिल है। तो जयशंकर ने इसका काफी अच्छा जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि जब आपके पास G7 है तो हमने भी अपना एक नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम था ब्रिक्स, क्योंकि G7 में दोस्तों किसी को ऐड होने नहीं देते। तो इसलिए जयशंकर ने कहा कि जब आपका एकदम रुख स्पष्ट है तो हमारा भी रुख स्पष्ट है, हम भी ब्रिक्स बना लेंगे, क्योंकि हम भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा भी एक दबदबा है एशिया में। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था जियो पॉलिटिक्स में, जो आजकल पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे इस चैनल के साथ अपडेट्स में CS। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए आप। नमस्कार।